नमस्कार। आज हम एक ऐसी दुनिया में झांकने वाले हैं जो हमें दिखाई तो नहीं देती, लेकिन हमारी सेहत और सुरक्षा के लिए सबसे जरूरी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अस्पतालों की उस अदृश्य प्रणाली की जो इलाज के दौरान पैदा होने वाले कचरे को संभालती है। कभी सोचा है, इलाज की हर एक प्रक्रिया जो हमें ठीक करने के लिए होती है, अपने पीछे कुछ ऐसा छोड़ जाती है जो बेहद खतरनाक हो सकता है। अगर इसे सही तरीके से मैनेज ना किया जाए तो सोचिए, ये गंभीर इन्फेक्शन या पर्यावरण के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकता है। तो चलिए, इस छिपे हुए खतरे को जरा और करीब से समझते हैं। देखिए, मेडिकल कचरे में सुइयों से लेकर खून से सनी पट्टियों तक ऐसी चीजें होती हैं जो हेपेटाइटिस या एचआईवी जैसे खतरनाक इन्फेक्शन फैला सकती हैं। इस पूरी मैनेजमेंट प्रणाली का पहला और सबसे जरूरी काम इन्हीं खतरों को जड़ से खत्म करना है। तो बात सिर्फ साफ सफाई की नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक मजबूत सुरक्षा कवच है जिसे हेल्थ केयर वर्कर्स, मरीजों और आम जनता यानी हम सभी को गंभीर नुकसान से बचाने के लिए बनाया गया है। इसका हर एक नियम किसी की जान बचाने जितना ही महत्वपूर्ण है। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि बायोमेडिकल वेस्ट आखिर है क्या, और इसे सुरक्षित रूप से संभालने का सबसे कारगर तरीका कौन सा है? चलिए पता करते हैं। देखिए, इसकी परिभाषा बहुत सीधी सादी है। इंसानों या जानवरों के इलाज, जांच या रिसर्च के दौरान पैदा होने वाला कोई भी कचरा। इसमें सब कुछ आ जाता है, सुइयों से लेकर इस्तेमाल की हुई दवाइयों और लैब के सैंपल्स तक सब कुछ। और इसे संभालने का एक गोल्डन रूल है। अगर इस पूरी बातचीत से एक चीज याद रखनी है तो वो यही है: स्रोत पर अलगाव। इसका मतलब है कचरे को वही अलग करना जहां वो पैदा हुआ। ये एक चेन की पहली और सबसे मजबूत कड़ी की तरह है। अगर ये सही है तो पूरी प्रक्रिया सुरक्षित रहती है। तो ये अलगाव होता कैसे है? यहीं पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। अब हम इस सिस्टम के दिल में उतरने जा रहे हैं। एक सरल लेकिन बेहद असरदार कलर कोडिंग प्रणाली। आइए देखें ये कैसे काम करती है। सबसे पहले आता है पीला रंग। ये सबसे ज्यादा खतरनाक कचरे के लिए है, इसलिए ये रंग एक तरह का वार्निंग साइन है जिस पर खास ध्यान देना होता है। इसमें क्या क्या जाता है? इसमें आते हैं मानव अंग, खून से सनी रुई या पट्टियां, पुरानी दवाइयां और लैब कल्चर जैसी चीजें। मतलब ये वो कचरा है जिसमें इन्फेक्शन का खतरा सबसे ज्यादा होता है। इस कचरे को खत्म करने का सिर्फ एक ही सुरक्षित तरीका है: भस्मीकरण, यानी इसे बहुत ऊंचे तापमान पर जलाकर पूरी तरह राख कर देना। ये प्रक्रिया पक्का करती है कि कोई भी खतरनाक बैक्टीरिया या वायरस जिंदा न बचे। चलिए, अब आते हैं अगले रंग पर, लाल। ये उन दूषित चीजों के लिए है जिन्हें कीटाणु रहित करने के बाद रिसाइकिल किया जा सकता है। इसमें इस्तेमाल किए हुए दस्ताने, आईवी ट्यूब्स और बिना सुई की सिरिंज जैसी प्लास्टिक की चीजें आती हैं। हालांकि ये चीजें दूषित होती हैं, पर सही उपचार के बाद हम इनसे जुड़े संसाधनों को बचा सकते हैं। इन चीजों को पहले ऑटोक्लेव किया जाता है। अब ये ऑटोक्लेव क्या चीज है? अरे, इसे एक बहुत बड़े हाईटेक प्रेशर कुकर जैसा समझिए, जो भाप और दबाव का इस्तेमाल करके सारे कीटाणुओं को खत्म कर देता है। इसके बाद इसे श्रेड करके रिसाइकलिंग के लिए भेज दिया जाता है। अब आते हैं सफेद पर। ये उन चीजों के लिए है जो शायद सबसे ज्यादा चोट पहुंचा सकती हैं, यानी नुकीली चीजें। सुइयां, ब्लेड्स, सर्जिकल चाकू, ये सभी चीजें खास पंक्चर प्रूफ डिब्बे में डाली जाती हैं। ये इसलिए जरूरी है ताकि हेल्थ केयर वर्कर्स को गलती से सुई चुभने जैसी दुर्घटनाओं से बचाया जा सके, जो बहुत खतरनाक हो सकती हैं। इन नुकीली चीजों को भी पहले ऑटोक्लेव से कीटाणु रहित किया जाता है और फिर श्रेडर से टुकड़े टुकड़े कर दिया जाता है, ताकि इनका दोबारा कभी भी किसी भी हालत में इस्तेमाल ना हो सके। और आखिर में है हमारा चौथा रंग, नीला। ये कांच की बनी चीजों और धातु के इम्प्लांट्स के लिए होता है। इसमें दवा की टूटी हुई शीशियां, लैब में इस्तेमाल होने वाली स्लाइड्स और कांच के दूसरे टुकड़े आते हैं। इन चीजों को केमिकल से कीटाणु रहित करके रिसाइकलिंग के लिए भेज दिया जाता है। तो देखा कैसे ये चार रंग, पीला, लाल, सफेद और नीला, एक फुल प्रूफ सिस्टम बनाते हैं जिससे हर तरह के कचरे को सही और सुरक्षित तरीके से संभाला जाता है। अच्छा, अब जब हमने कलर कोड समझ लिया है तो चलिए जरा जूम आउट करके पूरी पिक्चर देखते हैं कि ये कचरा अस्पताल के कमरे से अपनी अंतिम मंजिल तक का सफर आखिर कैसे तय करता है। ये पूरी यात्रा इन 5 कदमों में होती है। पहला, स्रोत पर सही रंग के बैग में अलगाव।
दूसरा, हर बैग को इकट्ठा करके उस पर बायोहैजार्ड का निशान और जरूरी जानकारी लेबल करना। तीसरा, इसे अस्पताल में एक सुरक्षित जगह पर 48 घंटे से कम समय के लिए स्टोर करना। इससे ज्यादा देर रखने पर इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। चौथा, खास गाड़ियों में इसे ट्रीटमेंट प्लांट तक ले जाना। और पांचवा, वहां इसका अंतिम उपचार और निपटान करना। लेकिन एक बात याद रखना बहुत जरूरी है, दुनिया की सबसे अच्छी प्रणालियां भी फेल हो सकती हैं अगर लोग नियमों का पालन न करें। इस सिस्टम की असली ताकत हर एक हेल्थ केयर वर्कर के हाथों में है। जरा इस स्लाइड पर एक नजर डालिए। ये बहुत शानदार तरीके से दिखाती है कि क्या करना है और क्या नहीं। जैसे इस्तेमाल की हुई सुई को कभी भी दोबारा कैप न लगाना। ये एक छोटा सा नियम किसी को गंभीर चोट और बीमारी से बचा सकता है। या फिर बैग्स को कभी भी 3/4 से ज्यादा न भरना ताकि वो फैले नहीं। ये छोटी छोटी आदतें ही इस पूरी प्रणाली को सफल बनाती है। तो अंत में हम फिर से उसी एक बात पर आते हैं, कचरे को स्रोत पर ही सही ढंग से अलग करना हर किसी को सुरक्षित रखने की कुंजी है। ये एक ऐसी अदृश्य प्रणाली है जो चुपचाप हम सबकी रक्षा करती है। अब जरा सोचिए, हमारे चारों ओर ऐसी और कौन सी छिपी हुई प्रणालियां हैं जो रोज हमारी सुरक्षा करती हैं।